देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का विश्वसनीय चैनल आर भारत न्यूज़, धड़कन देश की। अंदर सब लोग मैडम कौन है? मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। ये विजयांजलि हॉस्पिटल में आप लोग आए हैं। ये जो कार्यशाला हो रही है भारत विकास परिषद और विजयांजलि हॉस्पिटल के मिला जुला रूप है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट में जो है एक जानकारी दी जाएगी कैंसर के बारे में और दूसरे पार्ट में कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत जांच निकाला जाएगा, उसको भेजा जाएगा और पैथोलॉजी से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उस पर कार्य होगा और जो उसका रिकमेंडेशन आया है उसके हिसाब से हम उसमें आगे करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहते हैं कि कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन दुनिया में जितने कैंसर हैं उसमें किसी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इसी कैंसर का जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है और अभी तक ये बताया गया है कि 1,25,000 या 45,000 डेथ पर ईयर रिपोर्टेड है, डॉक्यूमेंटेड डेथ जो गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है पर ईयर। इतने तो मर रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतने लोग मर रहे हैं तो नॉन डॉक्यूमेंटेड डेथ जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है गाँव में वो कितनी होगी। इसी इंडिया में अगर 1,45,000 आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक साल में, तो और जो गांव से अगर मिला देंगे तो हम कहते हैं उसका 10 टाइम्स कम से कम डेथ हो रही होगी या लोग मर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि उनको कैंसर था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। महिलाएं इतनी बिजी है अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में इतना व्यस्त है कि उनको पता ही नहीं चलता उनको क्या डेवलप हो गया। वो सहती रहती है हर चीज़ को, एक सहने की आदत होती है, वो सहती रहती है और एकदम से निकल के आता है कि उनको स्टेज 3 में पहुंच गए। अब तो उनका या तो आप घर बेच दो या इलाज कर लो, मतलब इलाज भी आप कर देंगे बस सेवा करके, मतलब उसके बाद भी उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कैंप आयोजित है कि अगर अर्ली स्टेज में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है और एक प्री ग्रेड होता है, तो ग्रेड आने से पहले जो ग्रेडिंग होती है कैंसर की उसको प्री ग्रेड कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्प्लेजिया। वो डिस्प्लेजिया के रूप में अगर पता कर ले कि हमें डिस्प्लेजिया हो गया है या ग्रेड 1 में पता कर ले हम, तो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट ठीक हो सकता है। या जिनको डिस्प्लेजिया भी स्टार्ट हो रहा है उनको हम वैक्सीन लगा के उनको ठीक कर सकते हैं कि उनको अभी इन्फेक्शन हो रहा है। स्पेशली 9 से 14 साल तक की बच्चियों को या लड़कों को भी लगाया जाता है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है, जो सर्वाइकल वैक्सीन है, पीपीवी वैक्सीन जिनको बोला जाता है, ये वैक्सीन जो है ये एनल कार्सिनोमा, पेनाइल कार्सिनोमा, ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा मतलब माउथ का कैंसर, प्लस जो है कुछ जननांगों का कैंसर लड़कों में भी और कुछ लैरिंजियल कैंसर को भी बचाता है। अब प्लस जो छोटे छोटे वॉट बोलते हैं, एक बीमारी होती है एनल वॉट, जो एनस के आसपास जो है वॉट हो जाता है और प्लस पेनिस पे वॉट हो जाता है और महिलाओं के विजाइना पे वॉट हो जाता है। वॉट माने छोटे छोटे गोले कर वो बंच ग्रेप्स की तरह निकल जाती है। वो जब होने लगता है तो कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको 100% बचाता है ये वैक्सीन। इसलिए इस वैक्सीन का इंपॉर्टेंस है कि आपको ये होने ना पाए, अगर हो गया है तो उसका अर्ली ट्रीटमेंट हो जाए और आप अपनी ज़िंदगी को सेव कर पाए। ये हमारा उद्देश्य है। किस तरीके से जांच करके इसका पता लगाया जा सकता है? इसमें जांच में देखिए 2 टाइप से होता है। एक जांच ये है कि अगर किसी स्त्री को सिम्टम है वो आती है। एक होता है कि आप सिम्टम नहीं है लेकिन उस एज ग्रुप में है जो सेक्सुअली एक्टिव है, तो उस एज में आप एक स्मीयर निकालते हैं, बच्चेदानी के आसपास का जो पानी होता है उसको कॉटन द्वारा ट्रेस करके उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। उसको पैप स्मीयर की जांच बोलती है। उस जांच का जो रिपोर्ट होता है उसमें ये पता चल जाता है कैंसर का स्टार्ट हो गया है, नहीं हुआ। अगर जैसा स्टार्ट हो जाता है या नहीं होता है उसके अनुरूप फिर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं उसके अनुरूप फिर वो आगे का ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इन महिलाओं के लिए, किस तरीके से बचाव करें? इन महिलाओं को ये बचाना चाहते हैं कि सबसे पहले अपनी बच्चियों जिनकी एज 9 साल से ऊपर है उनको पहले टीका लगवा दें, क्योंकि टीका बहुत ही अच्छा है।
नाम बता दें। नमस्कार, मेरा नाम स्मिता साहू है। स्मिता जी बताएं क्या है खासियत इस होटल की और क्या क्या इसमें सुविधा है। जी, जैसा कि सर ने बताया कि ये एक बुटीक होटल के तौर पे हम लोग लेके आए हैं और ये आज का नहीं, ये लीगेसी है, सालों की लीगेसी है। हमारे पूज्य पिताजी ने इसको बनाया था, स्वर्गीय श्री अर्जुन साहू ने। यहाँ पर की बेस्ट बात ये है ना कि इसको हम एज अ शादी घर लेके आना चाह रहे हैं। ये जस्ट एक होटल नहीं है, क्योंकि ये इमोशंस हैं। इसमें हम रहे हैं, मेरे बच्चे हुए हैं, हमारी शादी होकर हम यहीं पर आए थे। इसमें पहले 5 बच्चे रहते थे, मतलब मेरी जी नंदे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, हमारा जो हाउसमेट्स थे, बहुत सारा मतलब एक यादें जुड़ी हुई हैं इसके साथ में। इसलिए ये एक होटल नहीं है, ये बेसिकली एक इमोशन है, ये एक सोल है, फीलिंग है। तो हम चाहते हैं कि कोई भी किसी के घर में कोई आयोजन अगर होता है, 150-200 लोगों का कोई आयोजन है, तो वो इस पूरे होटल को बुक करे। और एक कनेक्शन पॉइंट जो हम लोग आज मिस कर रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में। नॉर्मली क्या होता है, आपके घर में शादी होगी, आप उनको एक एसी रूम में ठहरा देंगे, राइट, लेकिन कोई कनेक्शन पॉइंट नहीं होता, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर बैठ के हम थोड़ा चिट चैट कर सकें। आप देख पाएंगे कि जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये आसपास 6 रूम हैं, तो यहाँ पर भी अगर हमने मान लीजिए पूरा ये फ्लोर बुक कर लिया है, तो आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप यहाँ पर रात को आराम से एंजॉय करें, बातें करें, आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। इसी तरीके से सेकंड फ्लोर पे भी हमने सेम अरेंजमेंट किया हुआ है। 6 रूम्स हैं और उसके बीच में एक बहुत अच्छी सी पैसेज है जिसमें आप हल्दी मेहंदी भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक फुल ऑन पैकेज है 150-200 लोगों के लिए। एक शादी घर बोल लीजिए, एक मिलन काइंड ऑफ कि जो एक बहुत खुशी देने वाला, अपने परिवार को एकजुट करने वाला अगर है, तो ये संगम पॉइंट आप बोल सकते हैं। जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या कहना? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज के खोते जो रिश्ते हो गए हैं ना, आजकल हम व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा पे ही रह गए हैं। प्लीज़ उन सब डिब्बों से बाहर निकलिए, ऐसी प्रॉपर्टी में आइए। अपने जो भी आयोजन हैं, चाहे छोटी बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, आप कुछ गैदरिंग करना चाहते हैं, हल्दी मेहंदी करना चाहते हैं, आइए, बुक कीजिए और अर्जुना का आनंद लीजिए। यहाँ पर आपको लजीज खाने के साथ साथ एक बहुत अच्छा सेवाएं भी दी जाएंगी, सर्विसेज भी आपको बहुत अच्छी दी जाएंगी। पार्किंग की क्या व्यवस्था है? सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की बना। सर, अगर पार्किंग के लिए क्या व्यवस्था? बहुत अच्छा पॉइंट पूछा, ये भी हमारे दिमाग में था, क्योंकि हम बनारस में रहते हैं और हम जाम से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और कहीं अगर बाहर गाड़ी खड़ी कर दी तो उसके लिए भी बड़ी समस्या होती है। आप इस जस्ट बिल्डिंग से सटी हुई हमारी कमर्शियल बिल्डिंग है, उसके नीचे लगभग 4-4.5 हज़ार स्क्वायर फीट की जगह है, जहाँ पर पूरी डेडिकेटेड है पार्किंग स्पेस के लिए। सो मुझे नहीं लगता कि जाम की कोई दिक्कत आएगी। मेरा नाम आलोक कुमार साहू है। आलोक जी, जो होटल का उद्घाटन है क्या है, पूरी बात बताएं। जी, तो ये एक 4 स्टार लेवल का हमने होटल लॉन्च किया है, 4 लीफ होटल अर्जुना मैनौर। ये प्रीमियम होटल है, इसमें 18 कमरे हैं, स्प्रेड ओवर 3 फ्लोर्स, हर फ्लोर पे 6-6 कमरे हैं। और कुछ जो USPs हैं हमारे होटल की, वो मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी बड़े कमरे हैं, मिनिमम 200 स्क्वायर फीट से लेके 500 स्क्वायर फीट तक के कमरे हैं। और यहाँ पे रहने में आपको एक होमली फीलिंग आएगा, क्योंकि ये हमारा होम ही था। 40 साल तक हम इसमें रहे हैं और अब इसको रिफर्बिश करके इसको एक कंटेम्प्रेरी मॉडर्न होटल का लुक दिया है हमने, जिसमें सामने हमने एक फाउंटेन, नियो क्लासिकल थीम पे एलिवेशन, और पीछे करीब 2 बिस्से में एक पार्टी लॉन है। तो ये सारी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। क्या क्या सुविधाएं रहेंगी और क्या रेट्स है इसके? जैसे कि मैंने बताया, जो हमारा छोटा कमरा है 200 स्क्वायर फीट वाला, वो 3,000 रुपये प्लस टैक्स से स्टार्ट होता है। और जो बड़ा कमरा है 475 स्क्वायर फीट का, वो 8,000 प्लस टैक्स, उसका हमने टैरिफ रखा हुआ है। सीज़न के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट मोटा मोटी यही टैरिफ है। मैं सुनील कुमार सेठ, उद्गार की कार्यशाला में ही मैं सीख कर बड़ा हूँ, और साहित्य के बारे में मैंने जो अध्ययन किया उद्गार की कार्यशाला में आने के बाद ही मुझे ज्ञात हुआ है। और यह एक ऐसी कार्यशाला है जो कि काशी में नवांकुरों के लिए जो है मील का पत्थर साबित हो रही है। ये जो आज का कार्यक्रम है उद्गार शतक, इसमें लगभग 127 रचनाकारों का संग्रह है, और देश के कोने कोने से, चाहे वो जम्मू हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, हमने, जो कि हमारे कभी न कभी यहाँ अतिथि रह चुके हैं, और इस संस्था से जुड़े जितने भी साहित्यकार हैं जिन्होंने इन गोष्ठियों में शिरकत किया है, उनके रचना का समावेश इस किताब के अंदर किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे संरक्षक रहे श्री दीनानाथ द्विवेदी रंग जी हैं, जो कि
डोहरी घाट मऊ से उनका आगमन हुआ है, वो अभी जल्द वो आएंगे और इसकी अध्यक्षता जो है श्री चंद्रभाष सुकुमार जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ठीक, अच्छा बता दें। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर लियाकत अली जलच है और उद्गार साहित्यिक मंच का मैं अध्यक्ष हूँ। आज किस तरह की पुस्तक का विमोचन हो रहा है? आज उद्गार शतक नाम के सभी कवियों के लगभग 100 से अधिक कवियों के इसमें गीत गज़ल कविताएं हैं और लगभग ये 130वीं 25वीं गोष्ठी जब हम कर चुके तो उस समय ये तैयार हुआ और उन्हीं कवियों के जो इसमें आते थे अपना सुनाते थे उनकी ही रचना लगी हुई। इसमें मैं आपको बताऊं पूरे भारतवर्ष से बहुत से कवि हैं जिनमें किताबें उनके लगा हुआ है और आज इसी किताब का विमोचन है। विमोचन करने में हमारे यहाँ जो अतिथि हैं वो पूर्व न्यायाधीश चंद्रभाष सुकुमार इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। PIB के जो सूचना अधिकारी हैं प्रशांत भूषण तिवारी जी वो आए हुए हैं। आकाशवाणी के दिनेश सिंह दिलीप यादव रहेंगे और इसमें जो है सभी लोग अपने इस किताबों पर अपना छोट मोट वक्तव्य देंगे, कहेंगे, बताएंगे, विचारधारा प्रकट करेंगे। हमारी ये इच्छा है कि अगले वर्ष जब हम किताब का विमोचन करेंगे तो उसमें लगभग 200 से ज़्यादा कवि हमारे साहित्यकार की किताबें होंगी और मैं आने वाले समय में लगभग नवंबर मार्च में एक ऐसी डायरी का भी विमोचन कराऊंगा जिसमें तमाम तरह के सूचना विभाग और अन्य जिला अधिकारी प्रशासन के सारे नंबर्स होंगे, उनके होंगे, हमारे पदाधिकारियों का भी नाम होगा और नए वर्ष की उसमें मुबारकबाद होगी। हमारे बीच में सुनील सेठ हैं, उसका बहुत विधिवत जानकारी देंगे। मैं चाहता हूँ कि उनसे भी बातें हम करें। ठीक, आइए।